जय श्री राम। हर हर महादेव सभी को। आज यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू, मैं तो कहूँगा ऑन गोइंग पैंडेमिक इन इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ हैपनिंग, उसके बारे में बात करने आया हूँ। आप सभी ने तो सुना ही होगा एक और केस, एक और आदमी का, न्यूली मैरिड राजा रघुवंशी brutally killed by his wife सोनम द बिच। ठीक है, तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, न्यूज़ आर्टिकल्स तो पड़े ही हैं और न्यूज़ और मीडिया कवरेज कुछ दिन रहेगा। ऑब्वियसली ड्रामा चलेगा, बेचारे को जस्टिस तो मिलने नहीं वाला, लेकिन ड्रामा चलेगा। कुल मिला के मेरा एक ही कहना है यहाँ पे, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं रहेगा। 4-5 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। नॉट वीडियो एग्जैक्टली, ये सिर्फ ऑडियो बेस्ड वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या स्टेटमेंट्स या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस या एडवाइस मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ, उसको बस ध्यान से सुनना, शेयर कर देना अपने फेलो फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को या फेलो ब्रदर्स को, जिसको भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे जो बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली ट्रू और अपराइट होने वाला है। कहने का मतलब दिल और दिमाग आप लोगों का तेज़ और मज़बूत होना चाहिए। और दूसरी बात, ये मेरा वीडियो सिम्स और फेमिनिस्ट के लिए तो होने ही नहीं वाला। जो भी मैं बोलने वाला हूँ बहुत ज़्यादा हार्डकोर ब्रूटल फैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। देखो, ये केसेस तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज़, हर दिन, हर शहर, गांव, हर दुनिया में से किसी कोने ना कोने से एक विक्टिम निकल ही रहा है। डेली हज़ारों लाखों केसेस ऐसे हो रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सभी मर्दों को मैं बता दूं, सभी पुरुषों को, हिंदू पुरुषों को स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑब्वियसली 90% ऑफ द टाइम्स इस देश में टारगेट हिंदू पुरुष ही हो रहा है। लॉज आपके खिलाफ हैं, सिस्टम करप्टेड एंड बायस्ड है, मीडिया आप लोगों का सुनेगा नहीं, सुनेगा तो सिर्फ सिंपैथी दिखाएगा, और जो कोई भी आपका साथ दे सकता है वो भी आपका साथ देगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली ट्रूथ ये है, men have to fight their battles alone and this is one such great battle going on। देखो, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप लोगों को फीमेल नेचर नहीं समझ आता, नहीं समझ पा रहे हो, तो उस चीज़ को थोड़ा बैठकर सीखो, पढ़ो, एनालाइज करो। साइको एनालिसिस ऑफ विमेन, ये चीज़ को स्टडी करना आप सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर एनी मैन हु फेल्स टू अंडरस्टैंड द इनर कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ वेमेन, ही विल सफ़र इन हिज लाइफ ब्रूटली। आई एम नॉट इवन किडिंग, ब्रूटली। जो भी विक्टिम बनता है ना, ये न्यूली मैरिड वेमेन का, चाहे वो अडल्ट्री का मैटर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या टॉक्सिसिटी हो, मैनिपुलेशन हो, जो भी हो द रीज़न, अगर जो भी आदमी इस वेमेन का, ये वेमेन लोग का विक्टिम बनता है ना, उसका एक ही कारण है, दे लैक द माइंडसेट टू अंडरस्टैंड एंड डील विथ वेमेन। मैं यहाँ पर वेमेन को पूरी तरह ब्लेम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वेमेन को समझाना बेकार है, ठीक है। वेमेन को समझाना बेकार है, उनको समझाने का मतलब दीवार के सामने सिर पीटना बराबर है। वो समझेगी नहीं, सुनेगी नहीं। वेमेन डोंट अंडरस्टैंड लॉजिक, रीजनिंग और रैशनैलिटी। दे डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू हैंडल। वो खाली इमोशंस पे चलती हैं, प्रेजेंट मोमेंट में क्या फील करती हैं वो, एंड दैट्स इट। Apart from that, their real nature strives on only one thing: thrill,
एडवेंचर एंड चीप राइड्स। कहने का मतलब उनको सिर्फ केओस और ड्रामा ही पसंद है। दिस इज फॉर एवरी वुमन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तुम सभी लड़का लोग को मैं बता रहा हूँ, सभी पुरुषों के लिए है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड वुमन और बैड वुमन। तुम लोग पहली बात ये मेंटालिटी निकाल ही दो कि अच्छा लड़की और बुरा लड़की कर कर कुछ होता है। नो, ओनली सिवियरिटी ऑफ टेंडेंसीज मैटर, हाई लो, टाइम टू टाइम, according to her mood. The reality is every woman is the same. This is an unironical truth. लड़कियां बोलती है ना all men are same वो सबसे बड़ा जोक है। all men are different and to the next point all women are the same। ये बात याद रख लो। दूसरी बात, मॉडर्न वेमेन आर नॉट लाइक योर मदर्स। याद रख लो इस बात को, गांठ बांध कर याद रख लो। इफ़ यू आर फाइंडिंग ट्रू लव, हारमोनियस रिलेशनशिप, पीस, आई एम सॉरी, मॉडर्न वेमेन वो नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। Modern women have been fed with only toxic social media ideas with no amount of family values or self-control. That is the reason why this world is suffering. We have given way too much freedom with no accountability to these women. It's a fact. Can't be changed, can't do much about it. एक ही चीज आप लोग कर सकते हो, अपनी मैस्कुलिनिटी पे, अपने पुरुषार्थ पे, अर्थात अपने आप की वैल्यू बढ़ाओ। और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अगर आपके सामने एक सुंदर लड़की आती है, 99% लोग क्या करते हैं मालूम है? उसको देखते रह जाते हैं या उसके बारे में इमेजिन करने लग जाते हैं। चूतियों, यही तो गलती करते हो तुम लोग। तुम लोग को विमेन के ब्यूटी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अंधे हो, अंधे। इसीलिए तुम लोग सफर करते हो। पता है, ये रियलिटी है, ये बहुत सारे मर्दों की रियलिटी है। इफ दे फाइंड अ विमेन ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, प्रिटी और फॉल इन हर स्वीट टॉक, दे ऑल फॉरगेट द मोर क्वालिटीज इन हर। भूल जाते हैं कि और भी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। व्हाट कैन आई से? बेवकूफ़ों की कमी नहीं है इस दुनिया में, और इस देश में तो सिम्स की कमी नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। योर मैस्कुलिनिटी, योर मैस्कुलिन फ्रेम इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। सीधा बात, सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर वो लड़की तुमको भाव दे रही है या भाव नहीं दे रही है, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, वहीं का वहीं कटो, निकलो वहां से, उसको वहीं का वहीं छोड़ के निकलो, इग्नोर मारो। अगर उसको सच में तुम में इंटरेस्ट होगा, वो आएगी, नहीं होगा, नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें चेज नहीं करना है। गॉट दैट? सेकेंड पॉइंट, सेट बाउंड्रीज क्लियरली। तुम लोग क्या करते हो मालूम है? एक लड़की को अगर तुम लोग मैसेज करते हो, तुम लोग वेट करते हो उसके रिप्लाई का, ठीक है, नॉट एन इशू। मैसेज किया, वेट कर रहे हो रिप्लाई का, नॉट एन इशू। इशू अब आता है कि वो अगर रिप्लाई नहीं देती है, सीन पे छोड़ देती है, लगातार तुम लोग 2-3 मैसेजेस करते हो, और अगर वो 2-3 मैसेजेस का भी रिप्लाई ना दे, तुम लोग कॉल करते हो, कॉल भी ना उठाए तो तुम लोग डेस्परेट हो जाते हो। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है, यही सबसे बड़ा चूतियापा है। इस देश में 90% लड़के लोग यही करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट तो है नहीं, खुद की वैल्यू के रियलाइजेशन भी नहीं है, तो क्या करते हैं? वैलिडेशन सीख करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ा सा झूठ मूठ का प्यार पाने के लिए अपने इज्जत की माँ बहने कर देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल में रखो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेट बाउंड्रीज, ये 3 S मैं कहूँगा फर्स्ट फेज के लिए। ओके, कमिंग टू द सेकेंड फेज, इट हैज़ 3 S एज वेल, starting with strength.
स्ट्रेंथ, यस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, कितना अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो वो तुम लोग के हाथ में है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा या ऑडियो बड़ा हो जाएगा, इतना कोई सुनता भी नहीं है। बस अपने आप को हर रूप से ताकतवर बनाओ, वरना तुम लोग तो देख ही रहे हो क्या हर्ष हो रहा है वीक मैन का। ठीक है, स्पेशली मेंटली खुद को शार्प बनाओ। स्ट्रेंथ की मैंने बात कर ली, अब बात कर रहा हूँ शार्पनेस की। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस एंड सिचुएशनल अवेयरनेस, इसे मेंटल शार्पनेस कहते हैं। वो अगर तुम में नहीं है, कोई भी लड़की आके नचा के चले जाएगी, चूतियों की तरह नाचोगे, अंत में वर्स्ट सिचुएशन में मर भी जाओगे। बोल रहा हूँ, दिस इज द अगली रियलिटी ऑफ women. She can play with you, literally she can play with you if you are lacking situational awareness, intellectual awareness and people understanding. अगर आप में ये स्किल्स नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करोगे। बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजिस्ट को सुनो, पॉडकास्ट सुनो, प्रैक्टिस करो, सोशल स्किल्स बढ़ाओ, मुझे नहीं पता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनडिनाएबल स्किल है जो तुम सब में होना चाहिए। मोस्ट पीपल, मोस्ट मेन, इनफैक्ट मोस्ट इंडियन हिंदू मेन, दे आर नाइव। तुम लोग बेवकूफ हो। क्यों बोल रहा हूं पता है ये बात? तुम लोग के सामने अगर एक लड़की आके कुछ भी बोल देगी ना, आंख बंद करके विश्वास करोगे। क्यों? वो मीठा मीठा बात कर रही। यही गलती करते हो। नोरा फतेही का तुम लोगों ने शायद वो वाला वीडियो देखा होगा बहुत पहले, जहां पे उसने वो रिवील किया था that if you think women are innocent and good, then my friend, I'm sorry to say, you are naive. वही हो तुम लोग। तुम सोचो ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। विमेन को तुम इनोसेंट कैसा बोल सकते हो? आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पढ़िए, या फिर एटलीस्ट रियल टाइम में कभी भी अगर थोड़ा दिमाग लगा के एक बार, मैं तुम लोगों को एक सॉलिड एडवाइस दे रहा हूं, लस्ट को माइंड में से निकाल कर वुमेन से बात करके देखना। 90% ऑफ दोज वुमेन आर नॉट वर्थ द टॉक एट ऑल। 90%। लस्ट को निकाल के देख के बात करो, पता चल जाएगा। आगे कुछ नहीं बोलूंगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट एंड स्किल what you should acquire is manipulation. Yes, this is something जो लीगल, एथिक्स और मॉरल्स के बेसिस पे मुझे एडवाइस तो नहीं करना चाहिए, बट मैं करूँगा। क्यों करूँगा और किस लिए दे रहा हूँ ये एडवाइस? जो लास्ट वाला स्टेप है मैनिपुलेशन या डिसेप्शन, ये बहुत डेंजरस है। प्ले केयरफुली। ये आपको तभी करना है जब आपके सामने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, वरना कर्मा को आप लोग पता है, कर्मा आ जाएगा आपके ऊपर ही। सो यस, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा। बहुत जोर से लगता है। यू नीड टू मैनिपुलेट women only if it is a crucial situation for you. If not, I don't think you should do that. But हाँ, manipulation and deception is also an important thing. ठीक है? ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ऑडियो बेस्ड वीडियो बेसिकली। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था, जो भी मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक बताया है, इसका मैं कंक्लूजन दूंगा स्टेटमेंट के रूप में। सबसे पहला बात, विमेन को सीरियसली लेना बंद कर दो। यही गलती करते हैं सभी मर्द जो भी मैरिज के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप में लव के बारे में सोचते हैं, यही सब गलती कर बैठते हैं। दे लव दैट विमेन मोर देन शी लव्स देम। इट्स नॉट अबाउट you giving a love to her. No, she doesn't cares about you. That's the reality. You want to know the reality? She doesn't really loves you, my friend. You're just in the moment. ये reality है। Women present में जीते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता आप उनके बारे में क्या सोचते हो, कितना कंट्रीब्यूट करते हो, क्या सैक्रिफाइस करते हो। नो नो नो, उसको प्रेजेंट में तुम कैसा फील कराते हो, दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू, विमेन का कॉम्प्लेक्स नेचर है, ब्रूटल रियलिटी है ये। इसीलिए बोल रहा हूं, ईदर यू बी बिचलेस, कहने का मतलब सिंगल